हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्लेमिंगो बुक का क्लास 12 का फर्स्ट लेसन। इसका नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। हम इस वीडियो में इस लेसन की समरी डिस्कस करेंगे, मेन लर्निंग्स हमारी क्या है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही डिस्कस करेंगे some important questions and answers that are often asked in CBSE। लेसन की समरी शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा टाइम इसकी सेटिंग्स को देते हैं। ये जो लेसन है ये है फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम का, 1870 से लेकर 1871। और अगर हम फ्रैंको प्रूशियन वॉर की बात करते हैं तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर का मतलब है फ्रांस, फ्रैंको फ्रांस और प्रशियन। प्रशियन में देयर आर 3 कंट्रीज, that is Germany, Poland and some part of Austria। ये जो लेसन हमारा शुरू होता है this starts in the twin districts of Alsace and Lorraine। अल्जास को कुछ लोग अल्सेस भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, अल्सास एंड अल्जेस। तो इस जो कहानी हमारी शुरू होती है ट्विन डिस्ट्रिक्ट में शुरू होती है एक छोटे बच्चे के साथ। उस बच्चे का नाम है फ्रांस। फ्रांस के भी 2 प्रोनाउंसिएशन है, फ्रांस एंड फ्रांस, दोनों ही ठीक है। तो फ्रांस स्कूल के लिए निकला है, सुबह का वक्त है एंड ही इज लेट फॉर स्कूल। ही डिडंट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैज नॉट लर्न्ड हिज लेसन, हिज होमवर्क इज नॉट कंप्लीटेड, दैट इज पार्टिसिपल्स। ही इज लेट, देयर इज अ ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, द डे इज वेरी ब्यूटीफुल। It is warm sunny day and he wants to spend it outdoors. He wants to enjoy the birds chirping and he wants to enjoy the Prussian soldiers that are drilling in the at the back of the sawmill। बिल्कुल फ्रेंड्स का मन नहीं है स्कूल जाने का, जैसा भी हमारे साथ भी कभी कभी होता है, but we decide against our will and we go to school। When he goes to school, he passes through the town hall and at the town hall there is a great crowd। बहुत भीड़ लगी है वहां पर and he thinks that what is there, perhaps there is some bad news। और उसका रीजन है बैड न्यूज के बारे में सोचने का, because for the last 2 years all the bad news has come from that bulletin board only। तो बच्चों ये टाइम है 1870 का, जब स्मार्टफोन्स नहीं थे और any important news, whatever the important news came to us, that came through the important notices on the important buildings, bulletin board के थ्रू हमारे पास आती थी। तो वो, लेकिन वो लेट है, फ्रांस इज लेट, he didn't have time कि वो देखे कि क्या बात है, और वो ये सोचता हुआ आगे बढ़ जाता है, अपने स्कूल पहुंचता है। और जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि स्कूल में, जैसे कि हमेशा होती है, हमारे यहाँ भी होती है, सुबह सुबह स्कूल शुरू होता है, there is hustle and bustle, there is crowd, there are so many voices that we have to often put our hands on our ear to understand better what we are talking। और वही सब कुछ वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था, but on the contrary there was a quite different scene। There was silence all around, the school was as quiet as Sunday morning and there was no hustle and bustle। उसने सोचा था कि वो उस हसल पसल का सहारा लेकर लेट होने को से के जो शर्मिंदगी है उससे बच जाएगा और जो वो आराम से क्लास में चला जाएगा। But that day everything was very quiet। और जब वो क्लास में पहुंचता है then everybody is well seated at their places। और एम हेमिल जो उसके टीचर हैं, he is already in the class। एम हेमिल के बारे में भी आपको बता दूं, एम हेमिल, तो एम stands for monsieur, that is a French word for Mr। जैसे हम रिस्पेक्ट देने के लिए किसी मेल मेंबर को मिस्टर से शुरुआत करते हैं, मिस्टर हेमिल एज यू विल से, तो वैसे ही फ्रेंच में है ये तो मेसियर हेमिल, और शॉर्ट में उसको कहा गया है एम हेमिल। एम हेमिल इज ऑलरेडी देयर और अगेन देयर इज अ सरप्राइज फॉर फ्रेंड्स। एम हेमिल स्पीक्स टू हिम वेरी पोलाइटली, ही डिडंट स्कोल्ड हिम एंड ही सेड टू हिम, कम लिटिल फ्रेंड्स, वी वर अबाउट टू बिगिन विदाउट यू, प्लीज गो टू योर सीट। अपनी सीट पर पहुंचता है, थोड़ा सा कंट्रोल करता है अपने डर पे, और जब वो वहां पहुंचता है तो वो ध्यान से देखता है एम हेमिल वाज वियरिंग हिज स्पेशल ड्रेस। ही वाज वियरिंग हिज ग्रीन सूट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड हिज ब्लैक सिल्क कैप। Usually he wore this dress on the inspection days, on the prize days, but neither it was a prize day, nor it was an inspection day.
why he was wearing, there was a question mark. Again, when he sits comfortably, he looks around and he finds that there are some village people sitting at the back of the room. Why are they there? What is the reason? Again, there is a question mark. As we will proceed through the lesson, you will find out the answers to these questions. आगे वो देखता है, आगे वो पढ़ता है, वो सोच रहा होता है इस बारे में, इन सब बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी फ्रेंड्स के जो टीचर है मिस्टर एम हेमेल, वो खड़े होते हैं और वो अपना लेसन शुरू करते हैं। एंड ही सेज वेरी पोलाइटली, प्यारे बच्चों, टुडे आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड फ्रॉम टुमारो द न्यू टीचर विल कम who will teach you German. The order has come from Berlin that only German language will be taught from the next day. These words were like thunderclap. Words were thunderclap for him. He was so sad to listen this news that he will never be able to learn his language again. He didn't know how to write his language, he didn't know how to read his language, and suddenly this news. So he was lost in thoughts. तभी उसको आवाज आती है कि उसका नाम बुलाया जा रहा है and M. Hamel was asking him to recite the rules of participles. और जैसा कि आपको पता है, he has not learned his homework, so he was not able to say a word. But M. Hamel was very polite. M. Hamel said, "I am not going to scold you, little friends. You are already feeling very bad." And you see, this is how. This happens that we put off learning, we think that we have so much time, we will do it some other day, but suddenly there is no time. Or your parents are also responsible. You are not alone responsible. Your parents also wanted you to work in some form. They also wanted you to earn some money. They were not willing to send you to school. And there is my responsibility as well. Sometime I also gave you holiday whenever I wanted that I want to go to fishing. I always gave you a holiday. Sometimes I asked you to water my garden. So this is a combined responsibility. We all are responsible, and this is the time when we should remember our language. We should never forget it, and this is like a key to the prison. When the people are enslaved, their language is like key. If they are holding their language fast, someday they can get their motherland back. ये कहते हुए एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात की. He told how beautiful the language is, how logical the language is, and the language is the clearest language in the world. He was really very sad. और इस ग्रामर के बाद then there was a lesson in writing. That day M. Hamel has brought new notebooks for them in the beautiful handwriting. And the students were supposed to copy Franz Alsace. They all started doing their work. There was extraordinary quiet in the room. Everybody was so attentive. Even the young kids, they were tracing the fish hooks, but it appeared as if they were working French too. And those notebooks appeared like the flags of France. They were floating, they were looking beautiful. And the students were so attentive that they did not pay attention to the beetles that flew in the room at one moment. And then, friends, they started doing their lesson. Then there was a sound of pigeons. The pigeons were cooing. Friends thought, will the Germans make them sing in German too? क्या इनकी भी लैंग्वेज छीन ली जाएगी? क्या इनको भी कहा जाएगा कि इनकी लैंग्वेज इनसे छीन ली गई है और आप जर्मन में गाइए? पता नहीं. तभी जो एम हेमेल है वो एम हेमेल की तरफ देखता है. एम हेमेल इज सिटिंग इन हिज चेयर, इज वेरी सैड, क्योंकि उनके सामने 40 सालों की जो सर्विस है वो एक एक करके उनके आगे आ रही थी. वो 40 साल से यहाँ पर थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे. उनका क्लास उनके सामने होती थी, गार्डन होता था, ऊपर उनका घर था, और एवरीथिंग वाज लाइक दैट ओनली. इन सब के बाद उनका जो नेक्स्ट लेसन था वो लेसन था उनका हिस्ट्री का. उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स पढ़ी, और जो बच्चे थे उन्होंने अपने प्राइमर में से जो अल्फ़ाबेट्स थे उसको रिसाइट किया. दे चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, और जो विलेजर्स थे जो कि पीछे बैठे हुए थे वो भी उनके साथ साथ बोल रहे थे.
विलेजर्स की जो आवाज थी, विलेजर्स का आवाज गला रुंध गया था, दे वर क्राइंग व्हाइल दे वर स्पीकिंग, और बड़ा फनी सा लग रहा था। कभी लगता था कि इस आवाज को सुनकर रोएं और कभी लगता था कि इस आवाज को सुनकर हंसें। बट फ्रेंड्स, एम हेमिल जो थे वो बहुत ही हिम्मत वाले टीचर थे। उनके अंदर हिम्मत थी कि वो लास्ट तक अपना लेसन, जो लास्ट फ्रेंच का लेसन था, उसे पूरा करें, और उसके बाद वो उठे और जब क्लास के ओवर होने का टाइम हुआ, when the church clock struck 12 and the Prussian soldiers started returning from their drilling, तब उन्होंने कहा कि क्लास ओवर हो चुकी है। But he could not speak these words. He wanted to say, but he turned to the blackboard, wrote "Vive la France," which means "Long live France," और उसके बाद उन्होंने हाथ से इशारा किया, "The class is over, you may go." This was all about the summary. We have done it, and now the key learnings. हमने क्या क्या सीखा इस लेसन से, कौन कौन से की पॉइंट्स थे इसके। सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट था that we should never put off learning. Whenever there is a time, we should use that, क्योंकि कल कभी नहीं आता। Second key learning, that is that mother tongue is really very important. We should have some time in our life. जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, we should learn our mother tongue and hold it fast. हमारी पकड़ होनी चाहिए मदर टंग पे। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये कि जो वॉर है वो इम्पैक्ट करती है हर व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोल्जर्स को इम्पैक्ट करती है, वॉर हैज द इम्पैक्ट ऑन द सिविलियंस, ऑन द कॉमन मैन। तो क्या इम्पैक्ट होता है वॉर का, ये इसका थर्ड की पॉइंट है। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ करूंगी, तो जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीबीएसई में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका बनता है वो ये, What was unusual about the school that day? आपको इसका आंसर पता है, हमने डिस्कस किया था। The unusual thing about the school was quiet as Sunday morning. There was no hustle and bustle. Second, M. Hamel was wearing his special dress that he usually wore on prize days and inspection days. Third, the villagers were sitting on the back benches. और अगर हम कहना चाहें तो हम एक और भी कह सकते हैं, M. Hamel was unusually polite that day. So these are 4 points. Next question. इस जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया, इसको कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेते हैं, What changes did the order from Berlin cause in the school that day? उसका भी यही सेम आंसर होगा। सेकेंड जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो ये, Why was friends unwilling to go to school that day? या फिर इसको ऐसे भी पूछा जाता है, What was more tempting for friends than going to school? तो इसका आंसर है, again there are 3 reasons. It was a bright, warm, sunny day. He wanted to stay outdoors. He wanted to enjoy the chirping of the birds. He wanted to enjoy the Prussian soldiers drilling. Second important point is that he was late for school and there was a great dread of scolding. And third, he has not learned his homework, that is the participles. So these are 3 points. And the next important question is, why were the villagers sitting there? The villagers were sitting there. Again, there are 3 reasons. First, they were sorry that they could not go to school more. Second, they wanted to say thanks to Mr. M. Hamel for his 40 years of faithful service. And third, they wanted to pay respect to their language that was not theirs anymore. Next important question is, why was M. Hamel wearing his special dress? Same, इसके भी वही reasons हैं. First, M. Hamel wanted to show his respect for his last lesson of French language. He was very sad because he was leaving the school. And third, this was his own way to show the respect to the language that was not his anymore. And the last question, what did M. Hamel say about French language and why did he say so? So, M. Hamel said that French is the most logical, most beautiful and the clearest language of the world. He said so because he loved his language very much. He was proud of his language and he had a great respect for his language. The language was being snatched from him and he wanted to say good things about his language. So that was all from my side.
Please let me know how did you like the video, what else do you want me to include in this video or to delete from this video. I would like you to share this channel, to share this video, to give me comments, to subscribe this channel.